नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 15 नवंबर और आज की जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है द हिंदू में, उसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एपिसोड की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट को समझ लेते हैं। रचनात्मकता का मतलब एक ही चीज के बारे में अलग अलग सोचना है, और ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। और इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज को नए और अलग ढंग से सोचना या देखना, या फिर किसी काम को नए तरीके से करना। मतलब एक ही विषय या समस्या पर अलग नजरिए से विचार करना, जिससे नया आइडिया या समाधान निकल सके। इसलिए रचनात्मकता का मतलब सिर्फ नई चीज बनाना नहीं, बल्कि एक ही चीज पर अलग कल्पना और विचार लेकर आना भी है। और अब देख लेते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया था? A 24,941.64 हेक्टेयर, B 31,468.25 हेक्टेयर, C 20,000 हेक्टेयर या D 15,500 हेक्टेयर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B 31,468.25 हेक्टेयर। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल। ये आपके GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 2 साल के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अधिकांश प्रावधान लागू कर दिए हैं। और ये कदम क्यों उठाया गया? तो ये कदम 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी फैसले, जो कि निजता के मौलिक अधिकार से संबंधित था, उसके अनुरूप है। जनवरी 2025 में प्रस्तावित मसौदा नियमों पर विस्तृत विचार किया गया था और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब एक बार कानून के प्रावधान भी समझ लेते हैं। तो अगस्त 2023 में संसद में पारित कानून के तहत कंपनियों को नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। राज्य और उसके तंत्रों को छूट दी गई है और उल्लंघन पर कंपनियों पर दंड और जुर्माने का प्रावधान भी लगाया गया है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हो और इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो हालांकि व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उसका उपयोग करने वाले डेटा फिड्यूशरीज को नवंबर 2026 तक कई प्रमुख प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, जैसे कि अपने नामित डेटा सुरक्षा अधिकारी का विवरण सार्वजनिक करना होगा। इसी के साथ बड़ी टेक कंपनियां जो हैं, इसको इस अधिनियम के पूर्ण प्रभाव के अधीन होने में मई 2027 तक का समय लग सकता है, जिससे कि केंद्र द्वारा भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। DPDP के सदस्यों की संख्या इसी के साथ 4 कर दी गई, यानी कि अब इसमें बोर्ड में 4 सदस्य होंगे, जो कि बोर्ड शिकायतों की जांच कर सकेंगे और डेटा उल्लंघनों पर जुर्माना भी लगा सकेंगे। हालांकि अब इससे जुड़ी कुछ आलोचनाएं और चिंताएं भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो पारदर्शिता कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि ये जो कानून है वो RTI अधिनियम 2005 को कमजोर करता है। साथ ही साथ सरकारी निकायों को व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का व्यापक आधार देता है, भले ही सार्वजनिक हित अधिक हो। अब इसमें नागरिक समाज की भी कुछ चिंताएं हैं। तो ये नियम जो है वो महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं। अधिकतर अधिकार और दायित्व जो है वो 1.5 साल तक टाल दिए गए और राज्य एजेंसियों के द्वारा बिना पर्याप्त निगरानी के डेटा संग्रह को सक्षम करते हैं, जिससे कि राज्य का डेटा पर नियंत्रण बढ़ता है। तो इस लिहाज से ये जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, US टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका। और ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम देख लेते हैं। अमेरिका का लैटिन अमेरिका में नया सैन्य अभ्यास। तो अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नार्को आतंकवादियों को खत्म करना और नशीले पदार्थों से अमेरिकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि ऑपरेशन की विस्तृत रूपरेखा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पहले से बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ विरोधी अभियान चला रहा है। और इसी के साथ आंकड़ों की माने तो अमेरिकी सेना ने सितंबर से अब तक 20 जहाजों पर हमले किए, जिनमें से 76 की मौत हो गई। और इसी के साथ वेनेजुएला ने अपने तट पर बढ़ती अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी सैन्य तैनाती की घोषणा की, जिसमें कि क्षेत्र में एक नया अमेरिकी विमान वाहक स्ट्राइक समूह भी शामिल है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, US अप्रूव्स मिलिट्री सेल वर्थ $330 million टू ताइवान। ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को अपनी पहली सैन्य बिक्री $330 मिलियन मूल्य के पुर्जों और घटकों को मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि वाशिंगटन ताइपे का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है और ये पहली बार है जब नए ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को हथियार बेचने की घोषणा की है। अब इसी के साथ बिक्री में शामिल सामग्री की बात करें तो इसमें F-16
लड़ाकू विमान C-130 परिवहन विमान, स्वदेशी रक्षा लड़ाकू और इनके लिए स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत सहायता, उपभोग सामग्री और एसेसरीज शामिल है। इन सभी जो बिक्री में शामिल सामग्री है उनमें ये सारी चीजें जो है शामिल है। और इसी के साथ इस बिक्री से चीन के खिलाफ युद्ध तत्परता बनाए रखने और रक्षात्मक लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी और अगले वर्ष रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक और 2030 तक 5% तक बढ़ाने का वादा किया गया है। हालांकि श्री लाई ने अमेरिका में निवेश को बढ़ावा देने का भी वादा किया है, क्योंकि उनकी सरकार ताइवान के निर्यात पर ट्रम्प के 20% टैरिफ को कम करने का प्रयास कर रही है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया कनाडा सीमेंटाइज ऑन ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट। ये आपके जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो कनाडा के मंत्री मनिंदर सिद्धू 11 से 14 नवंबर को भारत की यात्रा पर रहे, जिसमें कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय चर्चा के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया और दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी बढ़ाने पर सहमति दी है। ये जो पूरी वार्ता है इसका उद्देश्य ऊर्जा परिवहन, नई औद्योगिक तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करना है। हालांकि श्री गोयल और सिद्धू ने एरोस्पेस और दोहरे उपयोग क्षमता साझेदारी में निवेश और व्यापार के अवसरों की भी पहचान की है और उनका विस्तार करने पर भी सहमति जताई है। इसी के साथ कनाडा के G7 बैठक के दौरान भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के द्वारा द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर से तेजी आई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इससे पहले एक बयान जारी किया था, जिसका उद्देश्य एक मजबूत साझेदारी की दिशा में गति को फिर से शुरू करना था, जिसमें कि व्यापार को द्विपक्षीय आर्थिक विकास और लचीलेपन की आधारशिला बताया गया था। तो ये थी हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। DRDP अधिनियम किस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार बनाया गया है? ऑप्शन से A केशवानंद भारती, B KS पुट्टास्वामी, C मेनका गांधी या D नवतेज सिंह जोहर। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।